का नाम शिव शंकर रखा हुआ था। जब वो हल में चलता था तो कहता था, चलो मेरे शिव शंकर, चलो मेरे शिव शंकर। और जब बैलों को घर वापस लाता था तो कहता था, चलो घर चलो मेरे शिव शंकर, घर चलो मेरे शिव शंकर। हर समय उसके मुंह से शिव शंकर का ही जाप निकलता रहता था। चाहे वो हल लगाए, चाहे बैलों को घास खिलाए, चाहे बैलों को सुलाए, लेकिन हर समय खाओ मेरे शिव शंकर, चलो मेरे शिव शंकर, सो जाओ मेरे शिव शंकर। भगवान वैकुंठवासी विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, तुम तो एक दीपक में एक तेल का दिया तुमने हाथ में लिया और मेरा नाम लेना भूल गए। तुम्हारा ध्यान केवल उस तरफ था कि कहीं दिया बुझ न जाए, कहीं तेल गिर न जाए, और तुमने तीनों लोकों में घूमते हुए एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। और इस किसान को देखो, कितने बड़े झमेले में ये फंसा हुआ है। इसके बहुत सारे संतानें हैं, गाय है, बैल है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, पूरा परिवार इसका लंबा चौड़ा है। लेकिन ये फिर भी भोलेनाथ का नाम लेने से एक मिनट के लिए भी नहीं चूकता है। हर समय ये भोलेनाथ का नाम लेता रहता है। अब तुम ही बताओ कि कौन बड़ा है, तुम बड़े हो या वो किसान बड़ा है। नारद जी ने कहा, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मेरे अंदर अहंकार आ गया, और जब भी किसी के अंदर अहंकार आता है तो अहंकार उसका बर्बादी का कारण होता है। अहंकार कई प्रकार के होते हैं। किसी को भक्ति का अहंकार होता है, किसी को विद्या का अहंकार होता है। जैसे उद्धव को जो है बुद्धि का अहंकार, विद्या का अहंकार था, तो भगवान कृष्ण ने उद्धव को गोकुल में भेजा और वहां अनपढ़ सखियों ने उद्धव का सारा ज्ञान उसे जो है याद दिला दिया कि तुम कितने ज्ञानी हो, और उद्धव का अहंकार जो है नष्ट हो गया। तो किसी को भी अहंकार अपने शरीर में नहीं लाना चाहिए। 3 प्रकार के हमारे अंदर जो है गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 5 तत्व होते हैं। आकाश तत्व जो है सबसे पहले आता है। आकाश तत्व, आकाश तत्व का गुण क्या है? जब हम शब्द बोलते हैं तो शब्द नीचे की ओर नहीं जाते, शब्द हमेशा आकाश की ओर जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आकाश तत्व का गुण क्या है? आकाश तत्व का गुण है शब्द। जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलता है वो सब अंतरिक्ष में जाते हैं, और ये कभी जो है अक्षर शब्द जो है खत्म नहीं होते, ये अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। आकाश तत्व की ज्ञानेंद्री, शब्द सुनता कौन है? शब्द जो है कान सुनते हैं। तो आकाश तत्व की ज्ञानेंद्री क्या है? कान है। कान सुनने का काम करता है, तो बोलने का काम कौन करता है? बोलने का काम वाणी करती है। तो आकाश तत्व की ज्ञानेंद्री हो गई कान, और कर्मेंद्री हो गई वाणी। उसके बाद आता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का जो गुण है वो जो है तेज है, रूप है। अग्नि तत्व से ही हमारी आंखें देखने का काम करती है। तो अग्नि तत्व के ज्ञानेंद्रिय हो गई आंख। आंख जो है देखने का काम करता है,
तो चलने का काम कौन करता है? चलने का काम पांव करता है। तो अग्नि तत्व की ज्ञानेंद्रिय हो गई आंख और कर्मेंद्रिय हो गया पांव। फिर आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का गुण जो है गंध है। नाक जो है गंध सूंघने का काम करता है। तो पृथ्वी तत्व की ज्ञानेंद्रिय हो गई नाक और उसकी कर्मेंद्रिय हो गई मल। मल द्वार जो है उसका कर्मेंद्रिय है। नाक से गंध जो है हमारे नाक के अंदर जाता है तो मल द्वार से गंदगी बाहर निकलती है। इसलिए पृथ्वी तत्व की ज्ञानेंद्रिय नाक है। नाक केवल सूंघने का काम करता है। जिससे ज्ञान प्राप्त हो उसे ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। जिससे कर्म करते हैं उसे कर्मेंद्रिय बोलते हैं। जल तत्व का गुण है रस। जीवा जो है चखने का काम करती है। जीवा खाने का काम नहीं करती। जीवा केवल चखने का काम करती है। हम अगर सब्जी में नमक चखना हो तो जीवा में लगाते हैं और तब हमें पता चलता है कि इसमें नमक तेज है या कम है। तो जीवा खाने का काम नहीं करती, जीवा चखने का काम करती है। तो उसका गुण है रस और ज्ञानेंद्रिय है जीवा। तो जीवा